नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका सभी का। हमने पिछले वीडियो में जैसा देखा कि 7 क्राइटेरियाज पे अपन ने आरसीएम को रख के चेक किया और मेरा ये मानना है, आप भी सहमत होंगे कि आरसीएम इज द बेस्ट। अब अगर हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, हम इसमें एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, तो दोस्तों कामयाब होने के लिए हमें शुरू के जो दिन हैं बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये वो दिन है जहां हम या तो बहुत ही बुरी तरह से गिर सकते हैं, या ये इन दिनों में अगर अपन ने कुछ चीजों का ध्यान रखा तो हम एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां मैं बात करूंगा किन एहतियातों की। मैं अगर बात कर रहा हूं तो यहां पे 3 चीजें हमें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है, और 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो हमें करनी है। तो पहले बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना है। तो दोस्तों पहली चीज है कि हम जब ज्वाइन कर गए हैं, आरसीएम में आ गए हैं, तो हमें कुछ समय तक आरसीएम की बातें लोगों से नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये लगेगा कि ये क्या बात हुई कि हम आरसीएम में आए और हम लोगों से आरसीएम की बात नहीं करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां मैं ये चीज आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमें आरसीएम की नॉलेज लेनी है, अभी हमें सीखना है, और जैसे ही आप लोगों से बात करेंगे आपके पास उनको बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा और आप नेगेटिविटी का कारण बन सकते हैं, आप नेगेटिव हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सिर्फ इस बात पे मेरी विश्वास कीजिए, कुछ समय तक लोगों से आरसीएम के ऊपर आपको बात नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है, आपके न बोलने के बाद में भी बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जा जाएगा या लोगों को ये चीज मालूम पड़ जाती है कि आप आरसीएम ज्वाइन कर गए हैं। अगर चला के आपसे आरसीएम की कोई बात करता है तो आपको उससे आरसीएम के ऊपर बहस नहीं करनी है। अपनी चर्चा अगर सहज रूप से हो रही है तो चलने दीजिए, लेकिन कहीं भी अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि वो आरसीएम से आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसके बारे में गलत बता रहा है, तो हमें वहां पे बहस में नहीं जाना है। हमें कुल मिला के बात यह है कि हमें आरसीएम के ऊपर बहस नहीं करनी है। ठीक। तीसरी चीज, जिस चीज को हमें नहीं करना है, कुछ समय तक हमें आरसीएम के अलावा दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि हो सकता है आप आरसीएम में ज्वाइन किए हैं और आप कॉलगेट कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया कॉलगेट को आपको साइड में रख देना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको आरसीएम के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कुछ समय तक त्याग कर देना है, क्योंकि जैसे ही हम उन चीजों को त्याग करेंगे और आरसीएम के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तब हमें अपने प्रोडक्ट्स की ताकत, उसकी खूबियां, उसकी क्वालिटी का अंदाजा होगा। तो दोस्तों इन 3 चीजों को हमें नहीं करना है। और अब हम बात करते हैं क्या है वो 3 चीज जिनको अगर अपन करते हैं तो एक बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है, आपके मन में जिन लोगों का ख्याल आ रहा है, जिनको आप चाहते हैं आरसीएम के बारे में बताना, तो दोस्तों उनकी हमें लिस्ट बनानी है, उनको पेपर के ऊपर उतारना है, उनका नाम, उनका नंबर, मोबाइल नंबर और कहां रहते हैं वो चीजें लिख के आपको उन लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। ये आपको सबसे पहला काम जो आरसीएम के अंदर करना है। दूसरा काम जो हमें आरसीएम के अंदर करना है वो ये है दोस्तों कि हमें पूरे 24 घंटे के अंदर कम से कम 1 घंटे का समय निकालना है, और ये समय हमें उनको देना है जिसने आपको आरसीएम में ज्वाइन कराया या जिनको आप आरसीएम में कामयाब पर्सन मानते हैं। उनके साथ में आपको रोज कम से कम 1 घंटा व्यतीत करना है, उनके साथ बैठ के बातें करनी है, उनकी बातें सुननी है, आरसीएम को समझना है। और तीसरी चीज दोस्तों जो यहां पे हमें करनी है वो ये है, जब भी हम उनके साथ बैठते हैं, हम अगर वो किसी को आरसीएम का प्लान बता रहे हैं, आरसीएम की बातें कर रहे हैं, अगर आप वो
प्लान अगर किसी को बता रहे हैं तो आपको वो प्लान इस तरीके से देखना है कि आप उस प्लान को पहली बार देख रहे हैं, और उस प्लान को इस तरीके से देखना है कि कल को ये प्लान अगर मुझे बताना पड़े, मुझे दिखाना पड़े, तो मुझे कैसे सीखना है, उस तरीके से देखना है। और लगातार ये काम अगर आप करते रहेंगे, जो नहीं बताई हुई चीजें हैं वो नहीं करनी है, और ये बताई हुई चीजें अगर आपने की दोस्तों, तो आप आरसीएम में बहुत तेजी से और बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे दोस्तों। इन चीजों के साथ में मैं यहां समाप्त करूंगा, और अगले वीडियो में भी हम कुछ और अच्छी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन चीजों को करने से हम आरसीएम में कामयाब कैसे हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।